नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी में एक नया ही विस्तृत और नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है प्यारे दोस्तों? बजट, है ना। आप जैसे देख रहे हैं, बजट जो है हमारे सरकारों द्वारा पेश किया जाता है, या तो वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों के द्वारा जो है बजट पेश किया ही जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। तो इस बजट में क्या होता है, बजट क्यों पेश किया जाता है? तो हमारे देश में जो भी, है ना, क्या है, खर्चे होते हैं किसी भी कार्य को लेकर, और हमारे सरकार को जो भी इनकम होता है, किससे? हमारे जरिए, हमारे देश में होने वाले कार्यों के जरिए हम टैक्स पे करते हैं, उसी से तो उसको राजस्व होता है। बहुत तरह के कार्य होते हैं, उससे उसको राजस्व प्राप्त होता है, और वो जमा होता है कहाँ पर? संचित निधि में। जो सरकार की संचित निधि होती है प्यार दोस्तों, वहीं पर जो है सरकार का जितना भी इनकम होता है, जितना भी आय होता है, सब वहाँ जमा होता है। और साथ ही कार्यों को करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है? खर्च भी करना पड़ता है। अपने पॉकेट से तो कोई लगा के खर्च नहीं करेगा, है ना। कोई हमारे लिए जो भी काम करता है, देश की भलाई के लिए, देश के कार्यों के लिए, आज ये योजना लागू करना है, आज वो योजना लागू करना है, आज यहाँ पर पुल बनाना है, आज वहाँ पर सड़क बनाना है, तो इतने सारे कार्य किए जाते हैं किसके द्वारा? सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं जगह जगह पर, हर फील्ड में, है ना। ट्रांसपोर्टिंग के फील्ड में, इकोनॉमिक के फील्ड में, उद्योग धंधों के फील्ड में, नदी नालों के फील्ड में, बहुत सारे फील्ड है। आप तो देखते ही होंगे कि अपने आसपास किस तरह के कार्य होते हैं, सरकार के द्वारा किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यही होता है सरकार का आय और खर्च, है ना। इन्हीं कार्यों से उसकी आय भी होती है, कहाँ पास पैसा कितना इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पास से कितना राजस्व, कितना उसको प्राप्त होगा सरकार को, वो इस तरह के जो विचार तय करती है, या फिर जो लेखा जोखा है, हम कह सकते हैं प्यारे दोस्तों कि सरकार के आय और सरकार के खर्च का जो लेखा जोखा होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? बजट करते हैं, बजट कहते हैं। और बजट जो है हमारे संसद में, हमारे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जो हमारा पार्लियामेंट है, वहीं पर ये प्रस्तुत किया जाता है, रखा जाता है, बताया जाता है कि हम जो है इस फील्ड में इतना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। सरकार के द्वारा, सरकार के मंत्रालय के द्वारा जो है ये चीजें बताई जाती है। तो ये होता है बजट। आमतौर पर हम यही कह सकते हैं बजट को। तो देखते हैं बजट की कुछ बैकग्राउंड के बारे में, उसके हिस्ट्रिकल पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो अगर चैनल में नए हैं प्यारे दोस्तों, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपना बेल आइकन, जिसको बोलते हैं घंटा, उसको भी एक्टिव कर लें, ताकि ये जो वीडियो हमारे द्वारा बनाया जाता है, इसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं, और अंत तक जरूर वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा। बजट के बारे में आपको विस्तृत अगर नॉलेज मैं ना दूं तो मेरा नाम बदल देना। तो ये जो है प्यारे दोस्तों, बजट फ्रेंच वर्ड है ना। बजट जो है कैसा वर्ड है? एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, और वो फ्रेंच वर्ड कौन था? बुजेट, है ना। एक फ्रेंच वर्ड बुजेट से जो है ये बजट शब्द का फॉर्मेशन हुआ है। हाँ, और ये बुजेट शब्द जो है, इसका जो है अर्थ जो होता है प्यारे दोस्तों, क्या होता है? चमड़े की थैली। क्या होता है? चमड़े की थैली इसका अर्थ होता है। और बजट में हमें क्या पढ़ना होता है प्यारे दोस्तों? बजट में हमें पढ़ना है आर्टिकल 112 टू 117। आर्टिकल 112 से 117 तक जो है हम पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्या, पढ़ना ही होता है बजट के बारे में। इन्हीं आर्टिकल्स के जरिए जानकारी मिलती है। 112 से 117 के बीच में जितने भी आर्टिकल, 112, 13, 14, 15, 16 और 17, इन सभी से है जो है हमें बजट के बारे में जानकारी देखने को मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, आगे है बजट नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। बजट शब्द जो है, बजट वर्ड, ये हमारे संविधान में जो है मेंशन नहीं है, इसका विवरण नहीं है। इसके स्थान पर, कौन से स्थान पर? ये जो बजट शब्द है, बजट शब्द के स्थान पर जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नामक जो है वर्ड या फिर कहे सेंटेंस हमें देखने को
मिलता है, जो आर्टिकल 112 में बताया गया है। कहाँ? आर्टिकल 112 के तहत यही बोला गया है कि हमारे संविधान में हमारे देश का एक क्या होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा राज्य के देश के सरकार के द्वारा या राज्य के सरकार के द्वारा, है ना। तो यही वर्ड यहाँ पर है बजट के जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण, जो आर्टिकल 112 में मेंशन है। तो आगे बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि सबसे पहले इसको कौन इंट्रोड्यूस किया था। भारत में सबसे पहले बजट लाने वाला कोई आदमी था, कोई तो आदमी होगा, जानवर पशु पक्षी तो ये सब नहीं बजट पेश किए होंगे, है ना। तो सबसे पहले तो ये सब सारा चीजें जो है प्यारे दोस्तों, संसद उनसद वाला काम कब से शुरू हुआ? ब्रिटिश शासन से। और ब्रिटिश शासन से बहुत सारे चीजें नियम कानून लागू हुए जो अभी भी हमारे देश में चलते हैं, उन्हीं से हमने सीखा, उन्हीं से लिया है ना, बहुत सारी चीज। तो सबसे पहले जो बजट पेश किया गया था ना, वो भी एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ही पेश किया गया था। और वो कौन था? एक अधिकारी जिसका नाम था जेम्स विल्सन। कौन? जेम्स विल्सन। फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय जेम्स विल्सन इन 1860। 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रथम बार जो है बजट पेश किया गया था। इसीलिए जेम्स विल्सन को ही क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन बजट बोल सकते हैं, या फिर फादर ऑफ बजट। ओके, तो ये था विल्सनवा जो क्या किया था? बजट पेश किया था। कहाँ? हमारे देश भारत में सबसे पहली बार। तो अब हम बात करते हैं, हम प्यारे दोस्तों किसके बारे में बात करेंगे? एक होता है फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। तो हमारे देश में जो है फाइनेंशियल ईयर प्यारे दोस्तों वो कितना होता है ना, कितने से कितने टाइम को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है हमारे देश में? तो अप्रैल, कितना अप्रैल? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 31 मार्च का जो समय होता है, इसी को बोलते हैं हम क्या? एनुअल ईयर, है ना, या फिर आर्थिक वर्ष बोल सकते हैं, वित्तीय वर्ष भी बोला जाता है इसको, है ना। इसको क्या बोला जाता है? वित्तीय वर्ष। एक साल का जो समय होता है ना, 1 ईयर की जो प्लानिंग होती है सरकार की कि एक साल में मुझे कहाँ खर्च करना है, कितना इनकम जनरेट करना है, कितनी राजस्व की कमाई करनी है और कहाँ पैसा कितना इन्वेस्ट करना है, ये एक साल के लिए फिक्स होता है, एक साल के लिए तैयार किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। तो उसी को बोलते हैं वित्तीय वर्ष, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है चलता रहता है। इसी को बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना। तो इसमें फिर क्या होता है प्यारे दोस्तों? ये वार्षिक विवरण, सॉरी अभी विवरण की बात करेंगे कि वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में क्या चीजें होती है कि जो भी हमारी सरकार की आय होती है, सरकार की जो भी आय होती है एवं जो खर्च होते हैं, जो खर्च होते हैं, उसका लेखा जोखा, उसका लेखा जोखा जो है पेश किया जाता है। तो सरकार की जो भी आय होती है एवं जो खर्च होते हैं उसका लेखा जोखा को ही, है ना, लेखा जोखा को ही क्या बोला जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, कहते हैं। तो ये बात हुआ प्यारे दोस्तों कि सरकार की जो भी आय होती है और
जो खर्च होते हैं कब, एक वित्तीय वर्ष के दौरान, तो उसकी लेखा जोखा को ही हम क्या कहते हैं, वार्षिक एनुअल या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बात हो गया प्यारे दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण की, किसको कहते हैं ये हमने देख लिया। तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसके बारे में, बात करेंगे हम इसके आगे के प्रोसेस के बारे में। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। आई होप आप साथ ही साथ नोट जरूर करते जा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और आपको करना भी चाहिए। तो मैं फिलहाल इसे इरेज कर रहा हूँ। तो अब आगे बात करें अगर प्यारे दोस्तों बजट की, तो बजट के बारे में और क्या हमें पढ़ना है। तो बजट जो है प्यारे दोस्तों, उसके बाद होता है भारत में सबसे पहले बजट 1860 में पेश किया गया था। ये हम देख चुके हैं। भारत में सबसे पहले बजट जो है कब पास किया था, सबसे पहले भारत में बजट जो है वो कब आया था, 1860 ईस्वी को। किसमें, 1860 ईस्वी में। और किसके द्वारा लाया गया था प्यारे दोस्तों, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा ये लाया गया था। इसलिए ये जो जेम्स विल्सन है, जेम्स विल्सन को हम क्या बोलते हैं, भारत का बजट का पिता, है ना। जेम्स विल्सन जो है इसको क्या बोलते हैं, भारतीय बजट का पिता। भारतीय बजट का पिता जो है किसे कहा जाता है, यही जेम्स विल्सन को। और ये जब पेश किया गया था, है ना, बजट, तो इसमें भारत का जो गवर्नर हुआ करता था वो कौन था प्यारे दोस्तों, वायसराय उस समय चलता था। तो वायसराय कौन था, वायसराय जो था प्यारे दोस्तों वो था कैनिन, लॉर्ड कैनिन, है ना। इसमें कौन थे वायसराय, इस उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, है ना। ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद बात करें अगर हम प्यारे दोस्तों, क्या पहले जो भारत में बजट पेश किया जाता था, पहले जो बजट पेश किया जाता था भारत में, अभी जो है रेल बजट और वित्त बजट, है ना, जिसको आम बजट बोलते हैं, वो दोनों एक ही साथ हुआ करता था। पहले रेल बजट और आम बजट जो है एक साथ या फिर दोनों एक साथ ही आता था, एक साथ होता था या फिर था, आप कह सकते हैं एक साथ था, है ना। परंतु लेकिन बात आई कब की, 1921 में। 1921 में क्या हुआ कि आर्क बर्थ कमेटी बनी। कौन सी कमेटी, आर्क बर्थ कमेटी बनी, जिससे क्या हुआ प्यार दोस्तों कि जो ये रेल बजट और आम बजट अलग अलग एक साथ होता था, तो इसके द्वारा क्या किया गया, इन दोनों को
अलग कर दिया गया, कमेटी बनी है ना, या फिर के द्वारा बोलिए आप, अलग अलग कर दिया गया है ना। रेल बजट और आम बजट जो था उसको अलग अलग कर दिया गया, किसके द्वारा? आर्क बर्थ कमेटी के द्वारा। कब? 1921 में। लेकिन फिर आया मोड़ नरेंद्र मोदी जी का। किसका? फिर किसका समय आया? नरेंद्र मोदी, है ना। नरेंद्र मोदी जी अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, है ना, इन्होंने क्या किया 2017 ईस्वी में। कब? 2017 में ये जो अलग अलग बना था ना, कब? 1921 में। तो इसको फिर से एक साथ कर दिए, है ना। नरेंद्र मोदी जी क्या कर दिए, दोनों को फिर से एक साथ कर दिया गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे दोस्तों? आई होप आप साथ ही साथ नोट जरूर करते जा रहे होंगे और आपको करते जाना भी चाहिए प्यारे दोस्तों। तो पहले क्या होता था, 2021 में क्या कर दिया गया, दोनों को 2021 तक जो था रेल बजट और आम बजट क्या होता था, अलग अलग होता था, है ना। 2021 से 2017 तक, है ना, 2021 से 17 तक जो, सॉरी 1921, मैं 2021 बोल रहा हूँ, माय मिस्टेक, कि 1921 से 2017 के बीच जो रेल बजट और आम बजट होता था दोनों अलग अलग होता था। लेकिन 2017 में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, उनके द्वारा क्या किया गया कि नहीं, अब दोनों के लिए जो है अलग अलग बजट लाने की जरूरत नहीं है, हम फिर से दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, दोनों का बजट एक ही साथ पेश किया जाएगा, एक ही साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये बात किया किसने? नरेंद्र मोदी जी ने ये बदलाव किया, है ना। अब आगे बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों, आगे क्या बात करेंगे, देखिए कि जब ये एक साथ हो गया उसके बाद अब हम बात करेंगे कि भारतीयों को सबसे पहले, है ना, ये फिलहाल इरेज कर देता हूँ, इसकी हम अभी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, और हमने बात भी की है, अगर इतिहास का टॉपिक आप देखे हुए कि भारतीयों को जो है पहले बजट वजट में भाग लेने का मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन बहुत सारा कोशिश, प्रयत्न, विरोध करने के बाद जो है भारतीयों को भी मौका दिया जाने लगा, क्या चीज़ में पार्टिसिपेट होने का, भारत के जो बजट पेश किया जाता था उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। लेकिन उनको जो है सिर्फ भाग लेने दिया जाता था, लेकिन जो है वोटिंग करने का अधिकार होता था वो नहीं दिया गया था। सिर्फ अब उसमें जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ बोलना है बोलिए, लेकिन जो वोटिंग सिस्टम होता था उसमें इनको भाग नहीं दिया जाता था। ये चीज़ आप याद रखिए। तो हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि भारतीयों को सबसे पहले बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीय परिषद अधिनियम, है ना, भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था, इसी के तहत जो है इनको क्या मिला, अधिकार मिला बजट में बहस करने का, है ना। तो ये जो आया था कब इनको मौका मिला था, 1892 ईस्वी को, है ना। 1892 ईस्वी में जो है इनको अधिकार मिला कि आप बजट में क्या हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं और बहस भी कर सकते हैं। ये अधिकार मिला इनको इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम के तहत, कब? 1892 ईस्वी में, है ना। तो इस तरह से 1892 ईस्वी में दिया गया, लेकिन इनको वोटिंग करने का जो है अधिकार लेकिन
वोटिंग मत करने का अधिकार जो है, वोटिंग करने का अधिकार, राइट टू वोट का जो अधिकार था वो नहीं मिला, है ना, करने का अधिकार नहीं दिया गया। ओके, तो ये था। उसके बाद प्यारे दोस्तों, आजाद भारत में, है ना, हमारा देश जैसे ही आजाद हुआ तो आजाद होने से पहले और आजाद होने के बाद भी वित्तीय मंत्री बनाए गए थे, है ना। तो आजाद होने से पहले कौन थे वित्तीय मंत्री, और आजाद होने के बाद कौन थे वित्तीय मंत्री, उसके बारे में देखते हैं। तो आजाद होने से पहले 1946 की बात है, 1946। तो 1946 में जो है प्यारे दोस्तों, भारत का वित्त मंत्री किसे बनाया गया था, लियाकत अली खान, है ना। लियाकत अली खान जो थे वो वित्त मंत्री बने थे, वित्त मंत्री बने थे, है ना, आज़ाद होने से पहले। कब, भारत की आज़ादी से पहले 1946 में। तो ये जो 1946 है, इसमें जो है बनाया गया था, तो इनको किसके तहत बनाया गया था, जो विधानसभा का गठन हुआ था उसके तहत बने थे, है ना, लियाकत अली खान। लेकिन आज़ाद होने के बाद की बात करें, आज़ाद होने की बाद की बात करें तो 1947 से 1949 के बीच में जो वित्त मंत्री बने थे वो कौन थे, आर के सन्मुखम चेट्टी, आर के सन्मुखम चेट्टी जो थे वे वित्त मंत्री बने थे, है ना, भारत के आज़ाद होने के बाद। कब, 1947 से लेकर 1949 तक। तो उसके बाद जो है प्यार दोस्तों, 1949 से 50 ईस्वी तक, है ना, 1949 से 1950 तक जो है वित्त मंत्री बनाया गया, किसको, वित्त मंत्री बनाया गया जॉन मथाई, है ना, कौन, जॉन मथाई जो थे, इनको वित्त मंत्री बनाया गया। ओके, अब आगे बात करेंगे कि 26 जनवरी सब जानते हैं 1950 को क्या हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतांत्रिक बना था, गणतंत्र घोषित हुआ था, है ना। अब इसमें जो है सारा क्या बोलते हैं, शासन व्यवस्था जो है जनता के हित में और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होने का जो है बात स्वीकार किया गया। कब, 26 जनवरी 1950 में। यहाँ की जो है गणतांत्रिक व्यवस्था जो है लागू इसी दिन होती है, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हमारे गणतंत्र होने के बाद जो है गणतंत्र भारत के बाद आम चुनाव होता है ना। इसके बाद आम चुनाव 1952 में हुआ था, मैं हिस्ट्री में शायद ये बताया था, आपको याद होगा। तो आम चुनाव के बाद जो है प्यारे दोस्तों, प्रथम वित्त मंत्री कौन बने थे, तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता मिलने के बाद भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो प्रथम वित्त मंत्री जो थे प्यारे दोस्तों, वे थे सीडी देशमुख। कौन, सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख जो थे, इनका नाम था पूरा चिंतामणि द्वारकादास, चिंतामणि द्वारकादास, मैं बता दे रहा हूँ।
तो इतना लंबा नाम कौन लिखने जाएगा, इसलिए शॉर्ट नेम का यूज करते हैं सीडी देशमुख। और ये जो सीडी देशमुख थे, ये जो थे भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं, है ना। क्या थे ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उसके प्रथम गवर्नर भी थे। ये जो है सीडी देशमुख, है ना, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर, है ना, प्रथम गवर्नर कब बने थे, 1943 को, है ना, 1943 को जो है ये बने थे, है ना। कब बने थे, 1943 को ही ये बने थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर। तो ये हो गया प्यारे दोस्तों बात। अब हम बात करेंगे बजट में आने वाले आर्टिकल्स की। किसकी बात करेंगे, बजट में आने वाले आर्टिकल्स की बात करेंगे कि कौन कौन सा आर्टिकल जो है में कौन कौन सी चीज़ें बताई गई है। फिलहाल मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। आई होप आप जो है अच्छे से इसको साथ ही साथ नोट करते जा रहे होंगे। कहीं अगर कोई समझने में दिक्कत है, प्रॉब्लम है प्यारे दोस्तों, तो आप बेशक जो है कभी भी कमेंट बॉक्स के जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो अगर आप लोगों की जैसा रिप्लाई रहा तो प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा, पेज बनाऊंगा, जिसमें आप कोई भी तरह की दिक्कत होगा कभी भी आप वहां पर जो है मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। बस लेकिन यही है कि आप लोग जो है थोड़ा इस चैनल के प्रति सजग नहीं हो रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं प्यारे दोस्तों। जो भी तकलीफ़ें हैं वो सारे मुझसे शेयर कर सकते हैं आप, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे बात करेंगे बजट में आने वाले आर्टिकल्स। तो बजट से रिलेटेड या फिर बजट में जो बताया गया है कौन सा आर्टिकल किस चीज़ के लिए यूज होगा, उसके बारे में देखेंगे। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, है ना, बजट के आर्टिकल्स। तो फर्स्ट आर्टिकल आता है प्यारे दोस्तों, कौन, फर्स्ट आता है आपका 112 आर्टिकल 112। ये क्या बताता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट जो है, एनुअल फाइनल स्टेटमेंट, इसके बारे में जानकारी मिलता है आर्टिकल 112 में, वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना। अब बात करेंगे 113 की, किसकी, 113 की प्यारे दोस्तों। तो ये 113 जो है वो क्या होगा, इसमें क्या चीज़ें बताई गई है। तो 113 जो है प्यारे दोस्तों, इसमें डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स, है ना, आर्टिकल 113, इसमें जो है प्यारे दोस्तों बताया गया है किसके बारे में, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। ये डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स क्या होता है ना, इसमें पैसों की मांग की जाती है, पैसों की मांग, हमें इस विभाग में इतने खर्च करने हैं, है ना। ये चीज़ें जो है कौन से आर्टिकल में बात की जाती है, 113 में। या फिर आप कह सकते हैं अनुदानों की मांग, है ना, क्या लिख सकते हैं आप, अनुदानों की मांग। ये जो है कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 113 में। अब 114 की बात करें, 114, तो इसमें जो है प्यारे दोस्तों क्या हमें जानकारी मिलती है, किसके बारे में जानकारी मिलती है, 114 में एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर मेंशन किया हुआ है
एप्रोप्रिएशन बिल, इसी को बोलते हैं विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक जो है प्यारे दोस्तों, ये क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो मांग की जाती है पैसों की या फिर रकम की, उसको कहाँ पेश किया जाता है? संसद में। और संसद में पेश होने के बाद, है ना, अगर वहाँ से इसको पैसे या फिर रकम निकालने की मंजूरी मिल जाती है, तो मंजूरी दिलाने के लिए यही विधेयक रखा जाता है संसद में, और संसद के लोग उस पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, इसको मंजूरी दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। तो इन सारे, सरकार है तो सरकार को मंजूरी मिल ही जाएगा, उसको पैसा नहीं दीजिएगा तो कहाँ से खर्चा करेगा। तो क्या सही है क्या गलत है, इन सारे चीज़ों को जांच पड़ताल करने के बाद जो है उसको मंजूरी दी जाती है कि हाँ अब आप जो है पैसा निकाल सकते हैं, रकम निकाल सकते हैं। कहाँ से? आपका जो संचित निधि है ना, सरकार की जो संचित निधि है, वहाँ से आप पैसे निकाल सकते हो खर्च के लिए। तो ये मंजूरी दिलाने के लिए विधेयक पेश किया जाता है, बिल पेश किया जाता है। कहाँ पर? संसद में। तो अगर ये पास होने की जो क्राइटेरिया है, जो बात है, ये सारी चीज़ें कहाँ हमें देखने को मिलती है? आर्टिकल 114 में, है ना। 114 में हम इसके बारे में देखते हैं। 115 की बात करें, आर्टिकल 115, तो आर्टिकल 115 जो है प्यारे दोस्तों, ये हमें बताता है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के बारे में। इसमें 3-4 चीज़ें जो है मेंशन है। एक सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ये सारे चीज़ें हम देखेंगे डिटेल से कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में कितने तरह के ग्रांट्स आते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में हम जो है प्यारे दोस्तों इसके आगे अभी पढ़ने वाले हैं। सिर्फ हम आर्टिकल्स के अभी डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से आर्टिकल में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है ये है इसमें आर्टिकल 115 में, जिसको बोलते हैं अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान। ये अनुपूरक अनुदान क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा देखेंगे। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। उसके बाद इसी में आता है एडिशनल ग्रांट्स। एडिशनल ग्रांट्स, ओके। तो ये जो एडिशनल ग्रांट्स है, इसको बोलते हैं अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान। इन अतिरिक्त अनुदान में जो है विशेष रूप से जो स्पेशल, है ना, कुछ नया सेवा करने का जो है काम अगर लिया जाता है सरकार के द्वारा, या फिर नया कोई सेवा क्षेत्र शुरू करती है, तो उसके लिए ये एडिशनल ग्रांट्स, अतिरिक्त अनुदान की मांग करती है सरकार। नई सेवा की मांग आप लिख सकते हैं, ओके। तो एडिशनल ग्रांट में ये चीज़ होता है। और एक होता है प्यारे दोस्तों एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट, एक्सेस ग्रांट। तो ये एक्सेस ग्रांट क्या है? एक्सेस ग्रांट मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? अधिक अनुदान, है ना। अधिक अनुदान। तो अधिक अनुदान किस तरह से मांगा जाता है या फिर पेश किया जाता है संसद में, ये भी हम पूरा डिटेल से इसके बाद देखेंगे। अब आर्टिकल 15 तक की बात हो गई, अब बच गया 16 एंड 17। तो आर्टिकल 16 एंड 17 की बात करें प्यार दोस्तों, तो इसमें क्या हमें देखने को मिलेगा कि फिलहाल में इसे इरेज करना पड़ेगा मुझे, है ना, क्योंकि जगह भर चुकी है। अगर आपने इसको नहीं लिख रहा है साथ ही साथ, तो लिखने का जरूर कोशिश करें।
तो अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 16। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 116। तो 116 में हमें क्या मिलता है प्यारे दोस्तों देखने को कि वोट ऑफ ऑन अकाउंट, है ना, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट में जो है ये लेखानुदान इसको बोलते हैं, लेखानुदान क्या होता है ये चीज़ें देखेंगे। एंड वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑन क्रेडिट। तो वोट ऑन क्रेडिट में क्या होगा, इसको बोलते हैं प्रत्यानुदान, प्रत्यानुदान जो है ये किस तरह से काम करती है या फिर क्या इसका मतलब होता है ये भी देखेंगे हम। और आर्टिकल 116 में और एक चीज़ के बारे में बताया गया है, वो है एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट की बात जो है इसी आर्टिकल 116 में बताई गई है। अपवादनुदान, है ना। तो ये तीन चीज़ें जो है इस आर्टिकल 116 में हमें देखने को मिलता है। अब बात करेंगे हम इसके बाद वाले एक लास्ट जो बचा है 117। तो 117 में जो है हमें फाइनेंशियल बिल के बारे में जानकारी इसमें मिलती है आर्टिकल 117 में। तो 117 में जो है प्यारे दोस्तों फाइनेंस बिल जिसको बोलते हैं, है ना, फाइनेंस बिल वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल वित्त विधेयक जो है प्यारे दोस्तों ये हमें पढ़ना है इसमें आर्टिकल 117 में। तो अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों कि बजट जो है इसके कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेज होते हैं, एक बजट में कौन कौन सी प्रक्रियाओं से पार होकर बजट को पास किया जाता है, गुजरना होता है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम अभी देखने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों जितना हो सके उतना चैनल को ज़रूर शेयर करते रहिए बीच बीच में, चाहे तो रोज जैसा आपके मन करे, जितने भी आपके संगे संबंधी दोस्त भाई बंधु हैं सबके पास शेयर अवश्य करिए ताकि थोड़ी हेल्प मुझे मिल जाए इस चैनल को ग्रो करने में। तो प्यारे दोस्तों बात करेंगे बजट में जो है बजट का जो स्टेज है उसके बारे में, है ना। बजट में जो स्टेज होते हैं, चरण होते हैं, बजट के स्टेजेस या फिर चरण, कौन कौन सा चरण होता है। तो इसमें जो है प्यारे दोस्तों फर्स्ट होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। फर्स्ट क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं या फिर बजट को प्रस्तुत करना फर्स्ट स्टेज। जब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक उस पर बात कैसे होगी। और दूसरा नंबर में आता है जनरल डिस्कशन, जनरल डिस्कशन। जो जनरल डिस्कशन होता है बजट के ऊपर वो दूसरा चरण होता है ना।
और इसको बोलते हैं आम बहस। आम बहस भी बोल सकते हैं। और ये चलेगा आपका 3 से 4 दिन तक चलता है ना। और कहाँ, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में ये जो है सदन बहस चलता है। ओके, अब बात करेंगे तीसरी चरण के बारे में, थर्ड चरण के बारे में। तो थर्ड चरण क्या होता है, स्क्रूटनी का काम होता है इसमें। स्क्रूटनी, क्या होता है स्पेलिंग, SCRUNITY स्क्रूनिटी, स्क्रूनिटी देखते हैं। बाय डिपार्टमेंटल कमेटीज। तो डिपार्टमेंटल कमेटी क्या होता है, ये हम तो थोड़ी दिन पहले ही देखे थे अच्छे से, है ना। तो इसके बाद इसका जो है डिपार्टमेंटल कमेटी के द्वारा स्क्रूटनी किया जाता है, काट छांट किया जाता है, क्या सही है क्या गलत है, इसमें क्या कमी लाया जा सकता है, मतलब कि इसका सही तरीके से क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बातों को जांच पड़ताल करने के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि चीज़ों में फेरबदल करने के लिए छटाई का काम होता है ना, छांटने का काम होता है कि क्या गलत है क्या सही है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इस बात पर ये चीज़ें होनी चाहिए, फिर इस मैटर पर ये अनुदान जो है इतना होना चाहिए, इतने में ही ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें उसकी जांच पड़ताल होती है, स्क्रूटनी होती है। किसके द्वारा, डिपार्टमेंटल कमेटी के द्वारा, विभागीय समितियों के द्वारा जांच होती है ना। आप लिख सकते हैं विभागीय समिति विभागीय समितियों द्वारा जांच का काम किया जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं जो डिपार्टमेंटल कमेटी है प्यार दोस्तों, वो टोटल कितनी है, डिपार्टमेंटल कमेटी जो है टोटल कितना है, 24 है। और 24 में जो है वो 16 लोकसभा से, और जो बाकी बच गए 8, ये बच गए कहाँ से, राज्यसभा से। ये हम पहले देख चुके हैं। डिपार्टमेंटल कमेटी टोटल 24 होता है, जिसमें 16 जो है लोकसभा से और 18 जो है राज्यसभा से। ये चीज़ें हम पहले ही कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे कि वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, आगे बात करेंगे हम प्यार दोस्तों। तो फिलहाल मैं इसे इरेज कर लेता हूँ ताकि खाली जगह बन पाए। फोर्थ नंबर में आता है क्या, फोर्थ नंबर में आएगा आपका वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। तो इसमें क्या क्या आता है, अनुदानों की मांग पर वोट किया जाता है। अनुदानों की मांग पर वोट होता है, लेकिन ये वोट जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, आपका लोकसभा में होगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ कहाँ ये वोटिंग होता है, ओनली इन लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में होगा या फिर होता है,
ये वोट ऑन डिमांड, मतलब कि जो भी अनुदान की मांग की जाती है सरकार के द्वारा अपने अपने विभाग के लेवल पर कि इस विभाग में मुझे इतने अनुदान, इतने पैसों की, इतनी रकम की ज़रूरत है, तो वो सही में स्क्रूटनी होने के बाद, है ना, स्क्रूटनी होने के बाद जब हो जाता है जांच पड़ताल, तो उसके होने के बाद जो है आप चाहते हैं कि ये जो है अनुदान पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या जाता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो संसद होते हैं, उनके द्वारा वोटिंग कराया जाता है ना कि हाँ ये सही में है कि नहीं, तभी तो ये बिल पास होगा ना, तभी तो बजट पास हो सकता है। तो अनुदानों की मांग के लिए क्या किया जाता है, साइन या फिर वोटिंग करवाया जाता है। तो इसी वोटिंग के तहत जो है, जो हम मोशन लास्ट समय में पढ़ रहे थे, कट मोशन, तो इन्हीं अनुदानों की मांग पर जो है, तो प्यारे दोस्तों हम क्या बात कर रहे थे, कट मोशन की, कटौती प्रस्ताव की, है ना। मतलब कि जब अनुदान की जो मांग होती है, वोट होती है, इसमें क्या होता है, कट मोशन का यूज किया जाता है, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, जिसमें क्या क्या कट मोशन होते हैं। 3 तरह के कट मोशन होते हैं। पॉलिसी कट मोशन, जिसमें 1 रुपया तक की क्या होती है, कटौती की जाती है। और सेकंड होता है स्पेशल कट, इकोनॉमिक कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन। इसमें क्या होता था प्यारे दोस्तों, इस मोशन में कि जो भी अतिरिक्त खर्चे की बात होती थी, है ना, तो अतिरिक्त जो मतलब कि पैसों की, एक निश्चित पैसों की कटौती की मांग की जाती है इकोनॉमिक कट मोशन में। स्पेसिफिक अमाउंट जो है रिड्यूस किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, स्पेसिफिक अमाउंट रिड्यूस, बोल दिया कि 10,000 की कटौती की जाए तो 10,000 कहेगा, 1 लाख की कटौती की जाए तो 1 लाख की कटौती ये, लेकिन पास होना चाहिए ये, है ना। तो इस तरह से ये मोशन का यूज होता है। एक लास्ट होता है प्यारे दोस्तों, कौन सा, टोकन कट मोशन, टोकन या फिर टोकन कट मोशन। इसमें क्या हम देखते थे कि इसमें जो है 100 रुपया तक का कटौती किया जाता था, है ना, 100 रुपया रिड्यूस, 100 रुपया की कटौती। उसके बाद जो प्रोसेस होता है, चरण होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है एप्रोप्रिएटिंग बिल का। 5 नंबर में वो होता है एप्रोप्रिएटिंग, एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। विनियोग बिल पास, अरे बिल नहीं, विधेयक क्या हो जाता है, पास हो जाता है ना। इसको अनुमति मिल जाता है कि हाँ अब आप जो है संचित निधि से क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो है पास होगा कहाँ पर, लोकसभा में, है ना। कहाँ, लोकसभा के द्वारा ये पास हो जाता है कि अब आप जो है संचित निधि से जो है पैसा निकाल सकते हैं और अपने कार्यों में उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको बताया था मैं कि एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, कि सरकार को जो रकम की ज़रूरत होती है संचित निधि से, उससे रकम को निकालने या फिर प्राप्त करने के लिए जो विधेयक पेश किया जाता है कहाँ पर, संसद पर, तो उसी विधेयक को बोला जाता है एप्रोप्रिएशन बिल। और ये वोटिंग होने के बाद जो है एप्रोप्रिएशन बिल जो है विनियोग विधेयक वो पास हो जाएगा।
और ये जब पास हो जाएगा तो लास्ट जो होता है 6 नंबर में फाइनेंस बिल, वो भी पास हो जाएगा आपका, है ना। जो फाइनेंस बिल है वो भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। फाइनेंस बिल जो है ये भी पास हो जाता है। तो फाइनेंस बिल क्या होता है प्यारे दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, वित्त विधेयक तो प्यारे दोस्तों अगर आपने बिल का वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, जो सेशन में हमने कंप्लीट कराया है, बिल से संबंधित कितने तरह के बिल होते हैं, एक बिल को सेशन को चलने के लिए चलाने के लिए कितने समय कितना क्या किया जाता है, ये सारे चीज़ मैं बता चुका हूँ सेशन वाले चैप्टर में। जो है आप जरूर जाइए और देखिए कि किस तरह से बिल जो है पास किया जाता है, कितने तरह के बिल होते हैं, कौन होता है मनी बिल, कौन होता है सबऑर्डिनेट बिल, है ना, कौन होता है फाइनेंशियल बिल, ये सारे चीज़ों को मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो आप प्लेलिस्ट से जाकर वो सेशन वाला चैप्टर जरूर देख लें और चीज़ों को अच्छे से समझे। तो जब ये फाइनेंस बिल वित्त विधेयक पास हो जाएगा तो फिर बजट भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, है ना। और इसमें जो फाइनेंस बिल, इसमें टैक्स उक्स जो है सारे चीज़ों का वर्णन किया जाता है कि कौन किसमें जो है टैक्स बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, टैक्स घटाना चाहिए कि नहीं घटाना चाहिए, टैक्सों को किस तरह से लागू करना चाहिए, ये सारे चीज़ जो है इसी फाइनेंस बिल से संबंधित होते हैं। इसी फाइनेंस बिल में बताया जाता है कि कौन से सेक्टर में, कौन से चीज़ों में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, जो भी हमारे यहाँ सर्विस चल रही है उसमें टैक्स को अगर इंक्रीज करना है तो इंक्रीज किया जाएगा, अगर घटाना है तो घटा दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है बजट कंप्लीट हो जाएगा, पास हो जाएगा।